नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा, एक्स जज। मैं आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B में दिए गए अधिकार सभा करने या एकत्रित होने के बारे में बताना चाहता हूं। तो संविधान के अनुच्छेद में जो अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार हैं और उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसके संबंध में और क्या कानून है उसकी जानकारी संक्षेप में देना चाहूँगा। तो पहली बात तो संविधान का अनुच्छेद 19G यह कहता है कि सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह शांतिपूर्वक बिना किसी अस्त्र के सभा कर सकते हैं, लेकिन इस अधिकार के संबंध में एक उचित रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं। जो कानून संविधान बनने के समय इस बारे में था या दूसरा नया कानून स्टेट बना करके इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। और वह प्रतिबंध कब लगाएगी? जब ऐसा प्रतिबंध लगाना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अथवा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके हित में हो जरूरी हो। तो ये तो हो गए अधिकार और प्रतिबंध कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसके बारे में आगे आपको समझना होगा कि असेंबली क्या है, यानी सभा है क्या। जहाँ पर एक बड़ा ग्रुप लोगों का एक ग्रुप 2, 4, 6, 8, 10, 20 या और ज़्यादा लंबे ग्रुप लोगों का इकट्ठा किसी विशेष उद्देश्य से, विशेष पर्पस से या विशेष ऑब्जेक्ट से होता है, तो उसे हम कहते हैं कि यह एक असेंबली या सभा है। जब उसका उद्देश्य कॉमन हो सबका, ये पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई है। इसको समागम या जमावड़ा या सभा कर सकते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इसको असेंबली कहते हैं। अब असेंबली अवैध कब होगी ये भी तो आगे चल के बताते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता में धारा 141 में लिखा गया है कि जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए, नीचे दिए गए कुछ आगे उद्देश्य बताएंगे, उस उद्देश्य उसमें से किसी उद्देश्य के लिए अगर इकट्ठा होते हैं या एक सभा करते हैं तो वह अवैध यानी अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध सभा या विधि विरुद्ध जमा होगा। तो पहला तो ये कि ताकत के बल पर आपराधिक बल प्रयोग करके या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर किसी स्टेट के या पब्लिक सर्वेंट को उसके अधिकार के वैधानिक उपयोग में व्यवधान उत्पन्न करने या उसको आतंकित करने के उद्देश्य से सभा हो या असेंबली हो, या किसी कानून के निष्पादन या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन को रोकने के लिए हो, कोई मिसचीफ यानी नुकसान पहुंचाने या किसी अतिक्रमण के, आपराधिक अतिक्रमण के बारे में हो या किसी अपराध के उद्देश्य से हो, या किसी का प्रॉपर्टी का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के उपयोग से वंचित करने के लिए या किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बनाया गया हो, सभा का उद्देश्य हो कि उसको रोका जाए ऐसा कार्य करने से जिसको कार्य करने के लिए वो वैधानिक रूप से अधिकृत है, या कोई कार्य न करने के लिए दबाव डाला जाए जिसको वो करने का अधिकार रखता है, या कोई ऐसा कार्य करने के लिए दबाव डाला जाए जिसको करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो ये सब, इन सब किसी का उद्देश्य से, सामान्य उद्देश्य से अगर कोई सभा या
जमावड़ा 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का होता है तो वह अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव होगा। कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि इसका उद्देश्य अवैधानिक है, उसके बाद भी इस सभा या जमावड़ा का सदस्य रहता है या ज्वाइन करता है तो वह उस असेंबली या सभा का सदस्य कहलाएगा। इस सभा को तितर बितर करने या उसको रोकने के लिए कुछ कानूनी अधिकार पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। इसमें यह है कि यदि ऐसी सभा के बारे में जानकारी मिलती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाने का इंचार्ज या ऐसा व्यक्ति जो ऐसा पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का ना हो, वह कमांड कर सकता है यानी आदेश दे सकता है कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करिए और उसको यदि वह लोक शांति भंग करने के वाली असेंबली है, उसको लगता है कि ये असेंबली कोई ऐसी सभा है जो लोक शांति को भंग कर सकती है, तो ऐसी असेंबली को आदेश दे सकती है कि आप यहाँ से जाइए या इस सभा को बंद करिए। और ऐसा कमांड देने के बाद, ऐसा आदेश देने के बाद अगर असेंबली डिस्पर्स नहीं होती, तितर बितर नहीं होती या बिना कमांड के भी उसके कंडक्ट से यानी असेंबली के मेंबर जो हैं उसके कंडक्ट से लगता है कि यह डिस्पर्स नहीं होगी और ऐसा दर्शाते हैं मेंबर की वो आदेश के बाद भी तितर बितर नहीं होंगे, तो ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उसको डिस्पर्स करने के लिए ताकत का यूज कर सकता है यानी फोर्स का यूज कर सकता है। और कोई व्यक्ति जो मेल व्यक्ति है उसकी सहायता भी ले सकता है, भले वह कोई ऑफिसर ना हो या आर्म फोर्स का सदस्य ना हो तब भी। और इस उद्देश्य के लिए उससे कह सकता है भाई इस असेंबली को डिस्पर्स कराइए। और यदि ज़रूरी हुआ तो जो मेंबर्स हैं उनके असेंबली के उनको अरेस्ट भी कर सकता है और डिटेन भी कर सकता है जो कानूनन दंड देने के लिए ज़रूरी हो। तो अगर इसके बाद भी पुलिस अधिकारी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थोड़ा बहुत बल प्रयोग के बाद भी डिस्पर्स नहीं कर सकता या तितर बितर नहीं कर सकता तो आर्म फोर्स की सहायता ले सकता, आर्म फोर्सेस की। और वह सहायता हाई रैंक का जो हायर रैंक का हाईएस्ट रैंक का उस जगह पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो लेगा। और वह जो आर्म फोर्स है उसके जो कमांड में ऑफिसर है उससे रिक्वेस्ट करेगा या उसको कहेगा भाई आप इनको तितर बितर करिए और नहीं मानते हैं तो अरेस्ट करिए, डिटेन करिए, बंद करिए। और ऐसा करने में ऐसी आर्म फोर्स का यह ऑफिसर जो है ऐसा करने के लिए वह उतना ही बल का उपयोग करेगा जो कम से कम ज़रूरी हो, अधिक बल का उपयोग नहीं करेगा। कुछ आर्म फोर्सेस अगर नहीं है, अगर आर्म फोर्स नहीं है और कोई वो नहीं वरिष्ठ मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई भी कमीशन्ड या गजेटेड ऑफिसर जो है वह आर्म फोर्स जो उसके कमांड में है उसके अंतर्गत उसको आदेश दे सकता है कि अरेस्ट करें या इसको रोकें इस असेंबली को। और यदि वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी नहीं है तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट या अधिकारी को सूचित करेगा और फिर उसके बाद वो आगे उसके डायरेक्शन में काम करेगा। अब पुलिस को कुछ अधिकार हैं जो अपराध रोकने के संबंध में और जिसके तहत जिसको हम कहते हैं कि धारा 151 में बंद कर लिया गया। कुछ लोगों को दो ग्रुप होते हैं तो कभी कभी 151 में क्यों बंद किया जाता है, तो पुलिस को अधिकार है 149 CRPC में 150 में
कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाने वाला है इसकी जानकारी होने पर उसको रोकने के लिए उचित कार्रवाई करेगा और इसके लिए रोकने के लिए जो भी वह अपराध होने से रोकने के लिए जो भी उसकी क्षमता है, बेस्ट एबिलिटी है, उसके अनुसार वह कार्रवाई करेगा। धारा 151 में अरेस्ट करने का भी पावर पुलिस को है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, होने के पहले, यानी ऑफेंस अपराध होने के पहले की प्रक्रिया है यह। धारा 151 में जो बंद किया जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 है। इसमें है कोई भी पुलिस अधिकारी यह जानता है कि अपराध होने वाला है या उसकी कोई योजना बना रहा है या ऐसी कोई मन में, दिमाग में ऐसी उसको लगता है कि ये हो सकता है, अपराध होने की डिजाइन रखता है जो कॉग्निजेबल है, तो वह उस व्यक्ति को जो ऐसा अपराध करने की परिकल्पना कर रहा है उसको बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि वह अपराध कॉग्निजेबल अपराध है तो। और ऐसे व्यक्ति को बिना अनुचित विलंब के 24 घंटे के अंदर उसको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी संबंधित अधिकारी से डिटेन करने के लिए। यानी गिरफ्तार करता है इसके तहत प्रिवेंटिव सेक्शन जो 151 है, तो उसको वह 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकता और 24 घंटे के अंदर उसे संबंधित जो सक्षम अधिकारी है उससे आदेश लेगा। या जो अन्य अगर कानून में ऐसा कोई विशेष कानून है जो उसके तहत 24 घंटे के से ज़्यादा रख सकता है तो तभी रख सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा उसको 24 घंटे के अंदर उसको संबंधित मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ जो भी सक्षम अधिकारी है उसके समक्ष पेश करना होगा और वह आदेश प्राप्त करने के बाद ही अपनी अभिरक्षा में अधिक रख सकता है। पुलिस को धारा 152 दंड प्रक्रिया संहिता में यह भी अधिकार है कि वह पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर नुकसान होने वाला है तो उसको भी रोक सकती है। अब इसके लिए दंड भी प्रावधान है कि अवैध या विधि विरुद्ध जमाव या सभा के जो सदस्य हैं उनको दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो वो दंड देने का प्रावधान दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता के धारा 143 से लेकर 151 तक है। इसमें जिस तरह की गंभीरता होगी उस तरह अपराध के लिए दंड भी बढ़ता जाएगा। इस तरह हमने आपको शॉर्ट में जानकारी दी। आपने हमारा वीडियो देखा, सुना, उसके लिए धन्यवाद। और अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना नहीं भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।